Welcome everyone. In this video we are going to talk about gap theory and gap theory को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ एंड उसके बाद फिर हम थ्योरी की बात करेंगे। अज्यूम करो कि इस वीक में आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा। आप जब डेली चार्ट पे जाओगे तो आप इसे चेक कर सकते हो। द डेट इज़ 23 अक्टूबर एंड मैंने इस गैप को देख के, इस गैप को हम बताएंगे बाद में क्या है। इस गैप को देख के अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड माई द ओनली कैच हियर इज कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट पीरियड होगी वो दैट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 2 ईयर्स। अगर मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड मुझे इसे होल्ड करना है 2 ईयर्स, सो यू विल सी लेस देन अ ईयर इस स्टॉक ने 295% का मूवमेंट दिया था। अब अगर आप जाके डेली चार्ट पे चेक करोगे तो जिस 23 अक्टूबर को इसमें मूव आई थी, सो दिस स्टॉक मेड हाई ऑफ 440। द कैच इज कि आप ये पूछोगे कि इसमें स्टॉप लॉस क्या लेनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि इस स्टॉक जब आपने जहाँ भी बाई किया है इस गैप के बॉटम को आपको स्टॉप लॉस लेना है। सो बेसिकली द रिस्क इज समवेयर अराउंड, ये थोड़ा लैग कर रहा है, समवेयर अराउंड 8 to 9% एंड द रिवॉर्ड इज इन दिस केस द रिवॉर्ड इज 300%। बट मैं समझता हूँ कि आपने या फिर कोई भी टॉप पे नहीं सेल करता, एटलीस्ट 200% तो आप क्लॉक कर ही सकते हो। एटलीस्ट 100%, सॉरी फॉर 200, एटलीस्ट 100% तो। सो विद द रिस्क ऑफ 10%, एटलीस्ट 100% का रिस्क तो आप क्लॉक कर ही सकते हो। ओनली कैच इज यू हैव टू होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस गैप को कहते क्या है। गैप के 4 टाइप होते हैं: कॉमन गैप, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप एंड द एग्जॉशन गैप। कॉमन गैप्स आर दोज गैप्स जो लेट्स अज्यूम कि कल मार्केट में जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप हो गया है बट इस गैप का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। दीज आर कॉमन गैप्स। आज 17 सितंबर है, कल अगर मार्केट में 200 पॉइंट की अपसाइड होती है और किसी स्टॉक में बिकॉज ऑफ दिस गैप होता है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप हो गया, सो दीज आर कॉमन गैप्स। बट कमिंग टू ब्रेक अवे गैप्स आर दोज गैप्स जो किसी बैरियर को ब्रेक करते हैं। मैं इसे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स अज्यूम कि एक क्लास है जिसमें 3 कैंडिडेट हैं, उनको एक क्लास से प्रमोट होकर दूसरे क्लास में जाना है। तो इस क्लास को प्रमोट करने के लिए उन्हें जो एग्जाम देना होगा ये उनके लिए एक बैरियर है। तो जो स्ट्रांग कैंडिडेट होंगे, जो स्ट्रांग स्टूडेंट होंगे वो ऑब्वियसली इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, जो वीक होंगे ऑब्वियसली पीछे हो जाएंगे। तो any stock which breaks its barrier with gap, it's called breakaway gap. In this case, this is the breakaway gap. Now coming to runaway gaps. Immediately मैं इसे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स अज्यूम कि जैसे कि आप सबको पता है उसेन बोल्ट एक एथलीट हैं और वो काफ़ी स्पीड रन अप करते हैं और वो स्पीड में आ रहे हैं, उनके सामने आपने कोई हर्डल रख दिया, क्या वो रुकेंगे? नहीं, वो इस हर्डल को जंप करके आगे की तरफ चले जाएंगे। सिमिलर वे में अगर कोई स्टॉक है जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है, जिसने गैप के साथ अपने बैरियर को ब्रेक भी किया है, वो मूवमेंट देते देते साथ में अगेन फिर एक गैप दे देगा, फिर चलते चलते वो यहाँ पे एक गैप दे देगा। इस तरह के स्टॉक्स जो काफ़ी अच्छे मूवमेंट में, मोमेंटम में है एंड मूवमेंट देते देते भी उनके अंदर गैप आ गए, दीज आर कॉल्ड रन अवे गैप्स। सो इन दिस वीडियो हमने फिलहाल अभी तक बातें की है कॉमन गैप के ऊपर, ब्रेक अवे गैप के ऊपर एंड देन रन अवे गैप। ब्रेक अवे गैप्स एंड रन अवे गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज ऑफ नाउ मैंने आपको ये बताया कि मैंने ब्रेक अवे गैप के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10% एंड मुझे सिर्फ एटलीस्ट 2 ईयर्स होल्ड करने हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो द रिजल्ट वाज समवेयर अराउंड, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने एकदम टॉप पे सेल किया है बट एटलीस्ट 100% कैन बी क्लॉक्ड आउट। इसके अंदर फिर काफ़ी सारे कैच होते हैं कि हाउ टू ट्रेल और स्टॉप लॉस, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैप के थ्योरी पे हमें कैसे हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर मी इज क्यूपिड। अगर आप अगेन इसके अंदर देखोगे ये वीकली चार्ट है, सो दिस इज अ रेजिस्टेंस। एंड अगर मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाके दिखाऊं 28 अगस्त 2023, सो इमीडिएटली मैं 21st, नो अगर ये वीकली चार्ट में ही रह गए हम। अगर आप देखोगे यहाँ
तो यहाँ जो ब्रेकआउट आया था इस रेंज के ऊपर, हियर दिस इज अ गैप ब्रेकआउट एंड दिस वाज अगेन अ ब्रेक अवे गैप। अगेन अगर मैंने यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे ए 17 पे, और मैंने स्टॉप लॉस को लिया है 17.3, या फिर आप ऐसे अज्यूम करो कि सपोज मैंने इस दिन मिस कर गया, नेक्स्ट डे फिर से गैप जाता है। मैंने आपको क्या बताया, किसी स्टॉक में नॉन स्टॉप मोमेंटम आ रही है, अपने रेंज को ये गैप से ब्रेक कर रहा है, नेक्स्ट जो गैप बन रहे हैं वो रन अवे गैप्स हो रहे हैं। इस तरह के जो गैप्स हो रहे हैं ये आपको स्टॉक के स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आप ऐसा समझो कि मैंने आज मुझे इस स्टॉक के बारे में पता चला या मुझे इसके ऊपर ध्यान गया, तो मैंने आज यहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट की। अब मेरे स्टॉप लॉस थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैंने इसे स्टॉप लॉस लेके मैंने क्या किया, 5% का स्टॉप लॉस, जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसके लो को मैंने स्टॉप लॉस लिया। और मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ कितने साल होल्ड करने, एटलीस्ट 2 ईयर्स, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ। अगर उसके पहले आपको टारगेट अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड। इस केस में क्या होता है, अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं, ओके वीकली चार्ट पे इमीडिएटली चले जाते हैं एंड ठीक है, ये मार्क पॉइंट इज आवर 28 अगस्त 2023, नाउ 2024 मार्च, नॉट इवन अ ईयर, 666% रिटर्न। अगेन आपको 666% तक, आई डोंट नो आप होल्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट 100% तो रिटर्न क्लॉक कर ही लोगे, दैट टू ऑन बेसिस ऑफ ओनली 10% रिस्क। सेम वे में अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, जाइडस, ये एक रेंज है, रेजिस्टेंस, इसे इसने गैप से ब्रेक किया, मैंने यहाँ अगर 10%, यानी ये 10% इज नॉट फिक्स्ड, इस गैप के लो पे मैं थोड़ा कुशन लेता हूँ, सो दैट विल कम अराउंड एटलीस्ट 8% और 10%, मैं मैक्स 10% ही समझता हूँ किसी भी स्टॉक में। द डेट इज 2023 फेब, एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि इसने टॉप क्या किया है, अगेन इन अ ईयर, so year end 3-4 months, 174%. Now coming to CDSL, CDSL में अगर मैं चेक करूं इमीडिएटली जाके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज है ये वाली, और इसके पहले भी एक रेंज है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये एक रेंज है, इस रेंज को इसने अगेन गैप से ब्रेक किया है। अगेन अगर आपने सिर्फ इस गैप के बॉटम को या फिर उसमें कुशन लेके इन्वेस्टमेंट किया होता, द डेट इज समवेयर अराउंड 2021, मैं बोल रहा हूँ 2000, सिर्फ 2 साल, तो लेट्स कम टू 2023। ऑल्दो यहाँ पे 198% का रिटर्न आ गया है, अगर हमने एक साल भी होल्ड किया है तो, बट अगर आपने 2023 तक भी होल्ड किया होता तो दैट रिटर्न विल गो more than 200%, as you can see. Now let's coming to OFSS, ये मैंने कुछ आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट आई एम सेइंग कि अगर आप निफ्टी 500 में चले जाओ या रैंडमली किसी भी स्टॉक को पिक कर लो, एंड उसमें आप जाकर चेक करना, जब भी ब्रेक अवे गैप आया है विथ वॉल्यूम, तो कुछ फेनोमिनल, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ट्रैक रिकॉर्ड होगा, बट स्टॉक मार्केट में विन करने के लिए आपको 100% चाहिए भी नहीं। अगर 50-60% भी अगर सक्सेस रेट मिल जाता है तो यू विल मेक अ डिफरेंस इन स्टॉक मार्केट। नाउ लेट्स सी, अगर आप ये वीकली चार्ट है, अगर आप जाके डेली में चेक करोगे 8 जन 2024, यहाँ ये जो ब्रेकआउट आया, दिस वाज ड्यू टू, दिस वाज अ गैप ब्रेकआउट। मैं बोलता हूँ चलो हमने यहाँ मिस कर दिया, हमने अगर यहाँ भी लिया है 4800 पे, सो अगेन 171% की रिटर्न। नाउ इमीडिएटली मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट आ जाती है और हमें लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है, तो क्या अब इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो जैसे कि आप इस केस में ले समझो, इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ गई थी, काफ़ी इसने, अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं कि यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, ऑब्वियसली बाई किया होगा तभी यहाँ पे बाइंग आई थी, तो इस स्टॉक में टिल हियर आप देखो 280% की मूवमेंट आ चुकी थी, बट ये चलते चलते भी इस स्टॉक में यहाँ क्या हुआ था, एट दिस रेंज गैप हुआ था, रन अवे गैप। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने इस दिन जाके 23 अक्टूबर को जाके इस गैप के स्टॉप लॉस से मैंने लॉन्ग किया है, स्टॉक में बाइंग की है, सो लेट्स अज्यूम कि मैंने एकदम टॉप पे बाई की होगी 600 के आसपास, एंड अगेन 10% का मैंने स्टॉप लॉस लिया है,
ये मैं बस एक एजम्पशन कर रहा हूँ। एंड मुझे कब 2023 अक्टूबर से मुझे सिर्फ होल्ड करना है एटलीस्ट 2 इयर्स। एंड नाउ 2025 अभी अक्टूबर हम पहुंचे भी नहीं है, 400% की रिटर्न आ गई है। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो मैंने पास्ट से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। और आप बोलेंगे कि इन सब में तो मूवमेंट हो गई, अब आगे क्या? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये मारुति है, अभी करंट सिनेरियो क्या ये एक रेंज है जिसे मारुति ने अगेन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है? ये करंट एग्जांपल है, ये तो अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। तो अब आप ऐसा समझो कि मैंने अगर यहाँ इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ कैश में अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने कैश में इन्वेस्टमेंट किया है या कैश में ये काम किया, तो इन नेक्स्ट 2 इयर्स यू विल फाइंड कि आपने 95% ट्रेडर्स को तो डेफिनेटली बीट कर दिया, एफएनओ ट्रेडर्स को। 95% क्यों? क्योंकि 93% तो सेबी खुद ही कह रही है, 2% मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है। आप ऐसे चेक करोगे कि जब आप 2 साल बाद आज 2025 सितंबर में जब आप हो, 2027 के सितंबर में जाओगे और आप अपने आसपास जितने भी ट्रेडर है, एफएनओ ट्रेडर, उनसे आप उनको आप बीट कर चुके होगे। सिमिलर वे अगर मैंने मारुति को यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया होगा कैश में, अगेन स्टॉप लॉस इज हार्डली 10%, सो अभी तक हमें 11% का रिटर्न आ चुका है। अगेन ये जो करंट सिनारियोज हैं जो अभी हो रहे हैं, मैं अगर आपको आता हूँ यूनो मिंडा में, सी अगेन अ गैप ब्रेकआउट। अगर मैंने इस लेवल को इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ले लो, हमने अगर यहाँ का इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये इसमें अभी मूवमेंट आनी बाकी है। अगर मैं आपको आयशर मोटर दिखाऊं, आयशर मोटर ये देखो गैप से ब्रेकआउट हुआ। अगर मैंने यहाँ कहीं 18 अगस्त को यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, तो सो फार मुझे 16-17% तो रिटर्न आ चुके हैं। तो दीज आर द करंट एग्जांपल्स। नाउ सिमिलरली मैं एक और अपनी आइडिया को शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज अबाउट एनएचपीसी। अगर आप एनएचपीसी में जाओगे, ये वीकली चार्ट है। अगर मैं इसे आपको डेली पे दिखाऊं, तो डेली पे आपको ये देखने मिलेगा कि इस स्टॉक में ये एक बहुत ही छोटी सी रेंज है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपको लगेगा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 4 गैप आ गए इसके अंदर। तो क्या ये गैप सिग्निफिकेंट रखता है, कुछ कुछ मायने रखता है? तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, गैप के साथ साथ वॉल्यूम भी है, ये मायने रखता है। अगर मैंने आप ऐसे देखो कि आज की क्लोजिंग है इसकी 87 में, मैंने अगर 88 पे इन्वेस्टमेंट किया और मैं रिस्क ले रहा हूँ इस जहाँ से इस मूवमेंट की स्टार्ट हुई है, सो दैट इज अराउंड 9.3%। मैं बोलता हूँ चलो मैंने 10% का रिस्क ले लिया 79 का, एंड मुझे सिर्फ 2 साल होल्ड करना है विथ 10% रिस्क। और अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, सो लेट्स नाउ गो टू अनंतराज। और ऐसे काफी स्टॉक्स होंगे, मैंने 2-3 ही देखे हैं, 2-3 ही ढूंढा है इनफैक्ट। तो अगर मैं अनंतराज में जाता हूँ और मैं जाके चेक करता हूँ कि पास्ट में कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो आप देखोगे जब मैं इसके डेली चार्ट पे जाऊंगा, इस पोर्शन पे जब आप डेली चार्ट में जाओगे, क्योंकि वीकली है, चलो मैं चला ही जाता हूँ। 1 जून 2020, सी नाउ ये एक रेंज था, ये दिस वन। एंड यहाँ से जब इस स्टॉक में गैप के स्टार्ट हुए, तो किसी को क्या पता था, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड स्टॉक था, किसी को क्या पता था कि ये स्टॉक 13 रुपीज से अगले 4 साल में 600 रुपीज के करीब की हाई लग जाएगी? किसी को 13 से 600, अगर मैं आपको सिर्फ परसेंटेज टर्म में बात करूं 13 to 600, तो आप देख सकते हो किस एफएनओ ट्रेड में आप ऐसे ही रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एफएनओ ट्रेड में अलॉन्ग विथ हेडेक आपको एसटीटी टैक्स एंड दिन भर की सरदर्द, वो सारी चीजें हैं। अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी। ऐसा रिटर्न आप कहाँ जनरेट कर सकते हो एफएनओ ट्रेड में, दैट टू स्ट्रेस फ्री। नाउ आप बोलोगे ये तो किसी एक ही स्टॉक में हुआ है, कोई और भी स्टॉक है ऐसा क्या, दिखा दो। तो मैं अगर आपको बोलूं, क्या मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है एनएचपीसी, नो। चलो इमीडिएटली देखते हैं, एक और स्टॉक है ऐसा जो मैंने आइडेंटिफाई करके रखा था। मुझे याद है जहाँ अरविंद फैशन इज द वन। हाँ, सी नाउ अगेन दिस इज अ वीकली चार्ट, 5 जुलाई 2021। मैं जाता हूँ डेली चार्ट पे, एंड 2021 जुलाई 2,
अगेन ये डाउन ट्रेंड की स्टॉक थी, आप देख रहे हो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड था, अगर आप देखोगे इसे तो ये डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक, बट यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन गैप्स पे गैप्स, रेंज को इसने ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक किया, वॉल्यूम भी आ रहे थे सिमिलरली। नाउ 150 से आज इस स्टॉक की रेट क्या है, एंड ये डेट कब था 2021, आज इस स्टॉक की रेट क्या है, वीकली पे देख लेते हैं इमीडिएटली। इस स्टॉक की हाई क्या है 151 से, दिस स्टॉक मेड हाई ऑफ 600, सो 4 टाइम्स। सो दीज आर ऑल बेस्ड ऑन गैप्स। मुझे ये नहीं पता इस कंपनी में इस वक्त क्या हो रहा था, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये देख रहा था कि इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी आ रही है, गैप भी आ रही है, इसने एक मेजर रेंज को भी ब्रेक किया है। तो माई रिस्क वॉज ओनली 10%, मुझे सिर्फ 10% की रिस्क लेनी थी, एंड रिवॉर्ड कुड बी एनीथिंग। एंड इस बेसिस पे मैंने काफ़ी बार इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी टाइम करता भी हूँ एज ऑफ नाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया मारुति में हमने किया हुआ है। क्योंकि रिस्क, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके इन्वेस्टमेंट करो, ऑब्वियसली आप कंपनी के बारे में पढ़ो, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर कि आपको सजेस्ट कर सकूं। मैं सिर्फ एक थ्योरी दे रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां आपको रिस्क लेने हैं 10% के रिस्क लो, जस्ट वेट एंड वॉच। अब ऐसा हम एजम्पशन लग करते हैं कि हमने 10 स्टॉक्स में 1 लाख ईच इन्वेस्ट किया है, और अगर आपको 5% 50% भी अगर आपके ट्रेड सही हो गए, यानी कि 50% आपके स्टॉक्स में लॉस हो जाते हैं, ईच ट्रेड माई लॉस इज लिमिटेड टू 10%, सो यानी कि ईच ट्रेड में मुझे 10,000 की लॉस है, 5 ट्रेड्स अगर मेरे लॉस हो गए तो 50,000 में लूज कर जाऊंगा, बट अगर रेस्ट 5% 50% इज गोइंग टू गिव मी 100%, सो दैट मीन्स कि मैं हर एक ट्रेड में 1 लाख की प्रॉफिट लूंगा, यानी कि नेक्स्ट 5 ट्रेड मुझे 5 लाख की प्रॉफिट देंगे, 5 लाख की प्रॉफिट 50,000 का लॉस, अगेन अ गुड डील। सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी आप जाओ, आज इस वीडियो के एंड होने के बाद आप जाके चेक करो, रैंडम किसी भी स्टॉक को उठा लो आप, चाहे आयशर हो, टीवीएस मोटर हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, अभी वो तो करंट की सिनेरियो, आप पीछे चले जाना जिस स्टॉक में भी काफी अच्छे रन आए, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ग्रेविटा है, पॉन्डी ऑक्साइड है। पॉन्डी ऑक्साइड से मुझे याद है, मैं जाते दिखा दूं, आप देखो यहाँ पे अगेन ये क्या था, गैप। अब इतनी बड़ी मूवमेंट क्या आप बोलोगे कि हमने बहुत बड़ी रैली मिस कर दी, मैं बोलता हूँ नहीं, आपने मिस नहीं किया, आपने यहाँ कहीं लिया है, आप स्टॉप लॉस इस गैप के लो को ले लो, एक रिस्क ले लो, एंड आप बस होल्ड करो, क्योंकि एक ब्रेक अवे गैप है। अब ये क्या है 2024 जनवरी, हमने, मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने टॉप पे ही बाय किया था 420 पे, एंड नाउ आई जस्ट हैव टू वेट। अब मैं अगर वेट कर रहा हूँ तो मुझे फिर भी यहाँ से 178% का रिटर्न मिलता है, दैट टू इन अ नॉट इवन अ ईयर, फ्यू मंथ्स। सो दिस इज द सिंपल थ्योरी विच आई फॉलो, जो मैं हमेशा अपने ग्रुप्स में बताता हूँ। एंड फॉर यू ऑल्सो, आप जाओ किसी भी रैंडम स्टॉक को पिक करो, जाके रैंडम स्टॉक में चेक करो, देखो ब्रेक अवे गैप कहाँ बन रहे हैं, रन अवे गैप क्या बन रहे हैं, और क्या फिर उस गैप को स्टॉक ने कभी फिर से जाके रिटेस्ट किया है या नहीं। एंड लेट्स डिस्कस इट सम अनदर टाइम, या फिर आप मुझे कमेंट में भी करके बता सकते हो कि किस स्टॉक में क्या हुआ था। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।